नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सियासी खबर से। इंडिया अलायंस की वर्चुअली बैठक खत्म हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली है। सुबह 11:30 बजे ये बैठक शुरू हो गई थी, लेकिन अब पुष्टि हो गई है कि बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में संयोजक पद को लेकर चर्चा हुई है। जो खबर अभी तक मिली है उस खबर के मुताबिक एमके स्टालिन ने बैठक में संयोजक का प्रस्ताव रखा था। नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव एमके स्टालिन रख रहे हैं, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार की तरफ से संयोजक बनने से इनकार कर दिया जाता है और कहा जाता है कि संयोजक कांग्रेस पार्टी से ही होना चाहिए, क्योंकि तमाम तरह की अटकलें लग रही थी कि इस बैठक में इंडिया अलायंस संयोजक के नाम की घोषणा कर सकती है और संयोजक पद को लेकर इस बैठक में चर्चा भी हुई। शुरुआत एमके स्टालिन ने की और एमके स्टालिन ने नीतीश कुमार का नाम संयोजक के तौर पर सामने रखा, लेकिन नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया और कहा कि संयोजक कांग्रेस पार्टी का ही होना चाहिए। तो इंडिया अलायंस की ये अहम बैठक 5वीं बैठक थी। इससे पहले 4 बैठकें हो चुकी थी। कई सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी था। सबसे बड़ा सवाल, इंडिया अलायंस का संयोजक कौन होगा, संयोजक होगा भी या नहीं होगा। आज वर्चुअली इस बैठक में एक बार फिर संयोजक को लेकर चर्चा हुई। एमके स्टालिन, जिन्होंने नीतीश कुमार के नाम को संयोजक के तौर पर रखा, लेकिन नीतीश कुमार ने हां ना करते हुए कहा कि संयोजक मैं नहीं बनूंगा, बल्कि कांग्रेस पार्टी से संयोजक होना चाहिए। सीट शेयरिंग को लेकर आज की बैठक में चर्चा नहीं हुई है, या फिर यह मान सकते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ऐसे ही अलग अलग राज्यों में सीटों को लेकर अलग से चर्चा की जाएगी। इस बैठक में बहरहाल ये कह सकते हैं कि संयोजक को लेकर चर्चा हुई है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अमिताभ ओझा का। अमिताभ, क्योंकि इस बैठक में सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि संयोजक कौन होगा, नीतीश कुमार होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन आज नीतीश कुमार ने ये कौन सी चाल चली है। उनके नाम का तो प्रस्ताव भी रखा गया जिसमें कहा गया कि नीतीश कुमार संयोजक हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं संयोजक नहीं बनूंगा, कांग्रेस पार्टी से संयोजक होना चाहिए। क्या मायने निकालें इस फैसले के? देखिए विष्णु, जिस तरीके से दिल्ली की बैठक के बाद नीतीश कुमार की नाराजगी की बात आई थी, हालांकि उन्होंने कहा था कि नाराज नहीं है, लेकिन आज की जो बैठक थी सबकी निगाहें लगी हुई थी और पिछले 1 सप्ताह से ये बात चल रही थी कि वर्चुअल बैठक होगी और इस बैठक में संयोजक बनाने का प्रस्ताव दिया जाएगा और ये आरजेडी के में से बात आई थी। लेकिन आज जब बैठक शुरू हुई है, बैठक शुरू होने के बाद एमके स्टालिन ने नीतीश कुमार के संयोजक बनने का प्रस्ताव दिया था और नीतीश कुमार ने पहले तो ये कहा कि संयोजक का कोई मतलब नहीं है, चेयरपर्सन अगर एक बनता है तो चेयरपर्सन ही काफी होगा, कांग्रेस को चाहिए कि वो चेयरपर्सन बने, और इसके बाद उन्होंने संयोजक बनने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा आज की बैठक में जो संजय कुमार झा, जो सीनियर लीडर हैं जेडीयू के और मंत्री भी हैं, वो बाहर निकले सीएम आवास से और उसके बाद उन्होंने कहा कि आज की बैठक में जो सीट शेयरिंग की बात हो रही थी उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। नीतीश कुमार को ये मिला प्रस्ताव कि वो संयोजक बने, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इससे इनकार कर दिया है और कहा कि कांग्रेस को यह पद लेना चाहिए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि चेयरपर्सन होना चाहिए, या तो संयोजक या फिर चेयरपर्सन। तो निश्चित तौर पर देखिए भी नीतीश कुमार जिस तरीके से पिछले 1 सप्ताह से गहमागहमी यहाँ पे चल रही थी और तुरंत में वो पत्ते खुलने वाले नहीं हैं। और नीतीश कुमार के बारे में शुरू से अगर हम बात करें तो वो कभी भी अपने दरवाजे बंद नहीं रखते। तो अभी भी जो इस तरीके से आज उन्होंने जो इनकार किया और इस बात को लेकर ये कयास चल रहे थे कि अगर वो संयोजक बन जाते हैं तो जो कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि कहीं पाला बदलेंगे या फिर कहीं और जाएंगे, तो वो उन चीजों को विराम लग जाता। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने सीधे तौर पर संयोजक के पद से जो इनकार किया है। और साथ ही सबसे बड़ा जो दूसरा मुद्दा था सीट शेयरिंग का, जेडीयू ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि 17 सीटें उसे चाहिए और जिन्हें इस गठबंधन में जिससे बात करनी है वो आरजेडी से बात करें, जो बिहार में दूसरी जो पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। तो इस मुद्दे पर भी आज बात नहीं बनी है। और देखिए अब से कुछ देर के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों फिर एक साथ गांधी मैदान भी जाने वाले हैं। तो अभी हम सीएम आवास के सामने हैं और यहाँ पे तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि गांधी मैदान में उनका कार्यक्रम है। इससे पहले यह कार्यक्रम 12 बजे से था, लेकिन फिर उसे 3 बजे कर दिया गया था, चूंकि वर्चुअल मीटिंग के जो समय था वो 11:30 बजे से शुरू हो गई थी। कुछ देर पहले बैठक खत्म हुई है। बैठक करने के बाद जो मंत्री संजय झा हैं वो निकले हैं और अब ये माना जा रहा है कि अभी भी नीतीश कुमार ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि आगे वो क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो ये नीतीश कुमार ये कौन सी रणनीति पे चल रहे हैं कि अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, कभी संयोजक बनना चाहते हैं, कभी संयोजक बनने से इनकार कर देते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी इंद्रजीत का। इंद्रजीत, लेकिन आज की बैठक में
ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई, लेकिन एक और बड़े नेता उद्धव ठाकरे वो भी शामिल नहीं हुए। कोई नाराजगी, क्या वजह रही? जी बिल्कुल रवि, जिस तरह से रीजनल पार्टियां दबाव की पॉलिटिक्स करती हैं, शायद यही वजह है कि उद्धव ठाकरे इसमें शामिल नहीं हुए। हालांकि उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से ये जरूर कहा गया कि उद्धव ठाकरे का पूर्व नियोजित कार्यक्रम था, कल्याण डोंबिवली का वो दौरा करने वाले थे और दौरे पर वो निकले भी हैं। लेकिन चूंकि इस वर्चुअल मीटिंग की बात करें तो काफी दिन पहले ये वर्चुअल मीटिंग ही तय हो गई थी। लेकिन उनके लोगों का कहना है कि करीब 10 दिन पहले ही उनका ये दौरा तय था। उनको कई सभाएं करनी थी, अपने जो शाखा प्रमुख हैं उनसे मिलना था। लेकिन बताया जाता है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ बात चल रही है, कांग्रेस 23 सीटों पर अड़ी हुई है। अगर एक आध दो सहयोगियों की बात करें, जैसे प्रकाश अंबेडकर शामिल होते हैं, तो कांग्रेस आधा से ज्यादा सीटें इधर चली जाती हैं। फिर एनसीपी और उद्धव ठाकरे गुट के पास आधे से कम सीटों में दोनों को कैसे एडजस्टमेंट होगा, ये सब दिक्कत है। और शायद यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ये दिखाना चाहते थे कि शायद वो नाराज हैं और एक दबाव की राजनीति करना चाहते थे। नहीं तो इंद्रजीत मुश्किल तो है, इंद्रजीत मुश्किल तो है। इंद्रजीत मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछली बार जब शिवसेना ने अलायंस किया था तो बीजेपी के साथ है, तो 2 पार्टियों में सीटें बंटनी थी। इस बार 3 हिस्सों में सीटें बंटनी है। एनसीपी की तरफ से शरद पवार का जो गुट है वो भी सीटें लेगा, कांग्रेस भी सीटें लेगा, शिवसेना अपना हिस्सा मांग रही है और सीटें 48 हैं कुल। तो ये इतना आसान लग रहा है या फिर उद्धव चाह रहे हैं कि मेरा वही कद रहे जो पुरानी शिवसेना का कद था? जी बिल्कुल चाह रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप है वो ये मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप बार बार ये कह रही है कि अब बहुत पानी बह चुका है, आपके बहुत सारे नेता जा चुके हैं, आपके पास सांसदों की संख्या बहुत कम है, 13 सांसद जा चुके हैं। ऐसे में आप जितना चाहते हैं, जितनी पहले सीटें लड़े थे, जैसे 23 सीटें लड़े थे, उतनी सीटें अभी नहीं दिया जा सकता। तो कई सारी बातें हैं जिन बातों को लेकर चर्चा है। कुछ सीटों पर भी मतभेद है कि कौन सी सीट कौन लेगा। ठीक है इंद्रजीत, मैं रोक रहा हूं। एक और बड़ी खबर, दिल्ली में मुकुल वासनिक के घर पर बैठक हुई है कांग्रेस और जेएमएम के बीच। यानी झारखंड में 7 सीटों पर अपनी दावेदारी की जा रही है जेएमएम की तरफ से। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर ये अहम बैठक आज कांग्रेस और जेएमएम के बीच हुई है। दिल्ली में मुकुल वासनिक नेता हैं, उनके घर पर यह बैठक हुई है। कोई फिक्स फॉर्मूला निकलकर सामने आता, अभी तक जो खबर आई है कि 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है और जेएमएम ने 7 सीटों पर अपनी दावेदारी की है। दीपक दुबे इस खबर पे हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ बने हुए हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल पा रही है इस बैठक में? जी आपको बता दें, राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक के घर पर इस वक्त बैठक हो रही है, जहां पर अशोक गहलोत जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ सलमान खुर्शीद मौजूद हैं। वहीं जेएमएम की तरफ से अगर बात की जाए तो जो परिवहन मंत्री हैं चंपाई सोरेन, विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और इसके साथ साथ महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे ये मौजूद हैं। जेएमएम की तरफ से 4 सदस्यीय जो दल है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। बैठक की जा रही है, तकरीबन 11 बजे के समय ये बैठक शुरू हुई है और कांग्रेस की तरफ से यह मांग रखी जा रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 9 सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। जबकि जेएमएम की तरफ से ये कहा गया है कि बाबूलाल मरांडी जो झारखंड में उनकी पार्टी थी वो बीजेपी में चले गए हैं। ऐसे में पार्टी का विस्तार जिस तरह से जेएमएम का हुआ है और कांग्रेस की जो हार हुई है, ऐसे में वो ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पे ये कहना है, जो सूत्र बता रहे हैं, कि लोकसभा चुनाव के दौरान वो बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहते हैं, जबकि विधानसभा की अगर बात की जाए तो बड़े भाई की भूमिका में जेएमएम रहे। लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि आरजेडी को अगर 2019 की अगर बात की जाए तो जेएमएम ने अपने खाते से 1 सीट दी हुई थी। ऐसे में अगर जेडीयू भी इंडिया अलायंस के गठबंधन में शामिल हो चुकी है तो ऐसे में देखना होगा कि जेडीयू को भी डिमांड होगी कि उनको भी 1 या 2 सीटें मिले। इसके साथ साथ वाम दल जो है उन्हें भी सीट की दरकार होगी। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कांग्रेस के जो आला नेता हैं, खासतौर पर ये पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बैठक हो रही है जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं के बीच। इसके बाद जो दूसरे राउंड की बातचीत होगी वो वरिष्ठ
नेताओं के बीच होगी, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत संभवतः पूर्ण कर ली जाएगी। लेकिन इस वक्त जो मांग की जा रही है कांग्रेस की तरफ से 9 सीट, संभवतः कांग्रेस 7 सीटों पर मान सकती है, क्योंकि आरजेडी, जेडीयू और वाम दलों को भी सीट देनी होगी। हालांकि जेएमएम ने अगर 2019 की बात की जाए तो अपने खाते से 4 में से 1 सीट आरजेडी को दी हुई थी। तो ऐसे में देखना होगा, अगर वहीं 2019 की बात की जाए तो 12 सीटें भाजपा ने जीती थी, जबकि 2 सीट एक कांग्रेस और एक जेएमएम के खाते में जीत हासिल हुई थी। तो ऐसे में देखना होगा कि कश्मकश ज्यादा है 14 सीटों को लेकर। यही वजह है कि 11 बजे से जो बैठक अब तक 2 बच्चों एक राज्य में ये कश्मकश नहीं चल रही है, अभी भी ये तमाम राज्यों में चल रही है, चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह सीटों को लेकर हर पार्टी चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करें। कांग्रेस हर जगह सेंटर पॉइंट पे नजर आ रही है, वो क्या फैसला लेगी ये भी देखने वाली बात होगी। अमिताभ ओझा हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, संयोजक को लेकर तो अभी नीतीश कुमार पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन बिहार में कहा जा रहा था कि बड़ी आसानी से सीट शेयरिंग को लेकर चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। क्या आपको लग रहा है इतनी आसानी से हो जाएंगी? अभी पेच फंसा हुआ है वहां भी बिहार में भी सीट शेयरिंग को लेकर।